Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेडली एंड डेफिनेटली क्या हो सकता है. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन. अगर हमें पता चलता है तो आपके फ्यूचर भी वही होगा. सो हम देखते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन, उसके बाद हम डिफरेंट डेक को यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि आपके जो है अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कह रहे हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनका जो वर्तमान अवस्था है वो किस प्रकार है. व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन. So we do have the Justice, Seven of Swords, यहाँ पे है Ace of Cups, Eight of Pentacles, यहाँ पे है The Fool और यहाँ पे है Nine of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है The World कार्ड. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस. एक्वेरियस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तुला राशि है इंपॉर्टेंट. 7, 11, 8, 9, 7, 8, 9, 11 एंड 21 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. हो सकता है कि 11 आप देख रहे हो. जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, आपको मैं थोड़ा सा पास्ट भी ले लेती हूँ. जी जान से मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा जब आपको सक्सेस मिला भी होगा, ठीक है, तभी भी लोग शायद आपको ऐसे ही कहे होंगे कि आपने शॉर्टकट से सक्सेस कमाया. ठीक है, और कुछ लोग इतना जेलस हुए कि वो लोग ऐसा भी कहना शुरू किए कि आप डिजर्व नहीं करते. ठीक है, और उनके साथ नाइंसाफी हुआ है क्योंकि आपके साथ इंसाफ हुआ है. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगा कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल नसीब होगा. लेकिन आपने अपने वर्क प्लेस में भी देखा बहुत सारे झूठे लोग, बहुत ऐसे लोग जो फरे भी है बिल्कुल. ठीक है, धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, 2 कदम उनका आगे रहता है. और आपने डिसाइड किया होगा कि चलो इन द फ्यूचर या इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये जगह सुटेबल नहीं लग रहा है एंड आई कैन नॉट स्टे. मे बी ये आपके रेसिडेंस भी हो सकता है, आसपास के लोगों के वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि नो, आई डोंट फील दैट दे आर हैविंग गुड मोरल. ठीक है, उनका जो मोरल बहुत ही डाउन है, इनके साथ हम मिक्स नहीं हो सकते, इनके साथ मेरा जो वैल्यू है वो अलाइन नहीं हो सकता. तो जैसा होता है ना कि कंपनी के साथ और अपने एम्प्लॉयज़ का वैल्यू जो है, मतलब जो वो चाहते हैं और कंपनी जो चाहते हैं, उनमें एक अलाइनमेंट होना चाहिए, उनमें एक कनेक्शन होना चाहिए, प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए, तभी एम्प्लॉय जाके काम कर सकता है. यहाँ पे आपने ये देखा कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे. और अगर हम प्रेम और रोमांस की बात करें, सो यहाँ पे आपको ऐसा लगा आपने हमेशा ही गलत पता पर, ठीक है, गलत राह पे आप चले गए और गलत एड्रेस पे आपने नॉक किया है. हमेशा आप जिनको सही मान रहे थे, इट वाज अ फेक रिलेशनशिप. और जब आपको ऐसा लगा कि अच्छे रिलेशनशिप आपके पास आए भी होंगे, कमिटेड रिलेशनशिप भी आए होंगे, तभी भी आपको लगा नहीं ये झूठ है. क्या है ना, किस्मत कनेक्शन होता है वो. तो वो कार्मिक जो पेंडिंग था आपका, वो कहीं ना कहीं पे टॉक्सिक और एब्यूजिव रिलेशनशिप के थ्रू जो आपके स्ट्रगल हुए हैं
उससे वो बैलेंस हुआ। अगर आप अभी सोच रहे हो कि बोल रहे हो कि मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, दुख में हूँ, उसने ऐसा मेरे साथ किया, वो हमेशा ही हमारा जो पूर्व कर्म होते हैं उसके वजह से होता है। इस लाइफ टाइम में नहीं तो पिछला लाइफ टाइम में सही, क्योंकि जो होता है जो हमेशा है ना, नेचर ऑलवेज टेक्स केयर अबाउट दैट। सो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अगर कुछ चीज़ आपके अगेंस्ट में भी गए, दैट वाज आल्सो ड्यू टू योर कर्म। नाउ इन द प्रोफेशनल एरिया आप मेहनत करो, सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने आप को ना डिस्टेंस मत किया करना बाकी लोगों से। क्या होता है, उनमें और दूरियां बढ़ती है। अगर आप अच्छे हो कुछ काम में तो उनके साथ भी आप शामिल करना सीखो उनको, यू शुड इंक्लूड देम। अगर आप एक स्टूडेंट भी है तभी भी अगर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, तो आप उनका आइडियाज़ भी ले पाएंगे, अपने आइडियाज़ भी उनके साथ शेयर कर पाएंगे। शेयरिंग एंड सपोर्टिंग इज़ द वर्ल्ड, ओके, इज़ यू नो व्हाट आवर वर्ल्ड नीड्स इट। हमारे जो पृथ्वी है वही चाहते हैं और आप जानते ही है, शेयर एंड सपोर्ट इज़ नीडेड। तो यहाँ पे जैसे आपने शेयर किया है, आपको ऐसा लगता है कि आपको भी मिलना चाहिए, हाँ आपको मिलेगा, ऑब्वियसली इट विल बी रिटर्न टू यू। जिस तरह से किसी के ऊपर आपने फेवर किया है, आज तक आपने फेवर किया है, वही फेवर किसी ना किसी रूप में आएगा। एहसान फरामोश लोगों से पीछा हट जाएगा आपका, ये अभी से मुझे लग रहा है। एक नई शुरुआत की कामना आप कर रहे हो, वो ज़रूर होगा। अभी हम देख लेते हैं, पहले हम ये डेक को यूज़ करेंगे अनएक्सपेक्टेड के लिए और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एडवाइस देखेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में क्या हो सकता है, व्हाट कैन कम टुवर्ड्स देम अनएक्सपेक्टेडली, व्हाट कैन हैपन टुवर्ड्स देम अनएक्सपेक्टेडली। ओके, वी डू हैव द मैजिशियन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को फेवर किया, आपका जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस से भी ज़्यादा आपका इंटरनल जो है क्वालिटी ज़्यादा रहा, लेकिन फिर भी आपको डिज़र्विंग जो वैल्यू है वो आपको नहीं मिला। अगर मिला भी होगा तभी भी लोग इतना नज़र लगाए उसके ऊपर कि वो भी आपके पास टिका नहीं, ठीक है। सो anyone even if they had done the black magic that had a very bad impact on you, अगर उन्होंने किया भी होगा तो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे असर हुआ होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा, अभी उल्टा असर पड़ेगा, ठीक है। अभी जो है कहीं ना कहीं पे आपके गुण, आपके टैलेंट आने वाले समय में ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी, जो आप अपग्रेड करोगे अपने आप को, वो लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, लोग समझेंगे द रियल वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। अगर आपके बिजनेस भी है तो वहाँ पे आप जमा नहीं पा रहे थे, मतलब आपका इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर उस बिजनेस का इम्पैक्ट नहीं था, वो होगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके बॉस या आपके सीनियर मैनेजमेंट, दे विल रिकॉग्नाइज यू, दे विल अप्रिशिएट यू, जो रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल रहा था। ऑलराइट, वी डू हैव द 6 ऑफ कॉइन्स, ऑब्वियसली इट स्पीक्स अबाउट द सेम बैलेंस हो जाना कुछ चीज़ों के ऊपर। नाइट ऑफ वैंड्स, आई विल से इन टोटल पूरी तरह से देख के बताते हैं। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स है, और वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। बॉटम ऑफ द डेक वहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड था और आज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स भी रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को, एक संपूर्णता को, एक पूरी जर्नी को, एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट को, इमोशनल फुलफिलमेंट को। अचानक से होगा, मे बी यू विल एक्सपीरियंस इट, मे बी विद इन द नेक्स्ट 10 to 12 days और 8 to 10 days, आपको ऐसा होगा ही होगा। एनी रिलेशनशिप हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आपको लगे कि ये इंसान जो है मुझसे काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन न जाने क्यों आपको ऐसा फील होगा कि ये आपके बहुत करीब है। कुछ समय तक बात करते करते ही आपको लगेगा, इवन उस इंसान को भी लगेंगे कि ये तो अपना ही है। यू विल फील लाइक दैट आप बहुत बार एक दूसरे से मिल चुके हैं।
अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू हैव अ लकी मैरिड लाइफ। एंड आपके पार्टनर जो है, जो वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, एक समय पे ऐसा था, पर थिंग्स विल बी अनफोल्डिंग इन अ डिफरेंट मैनर। वो भी आपके जो अंदर जो डिफरेंस है उसको समझ पाएंगे, उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो कि आप पुरजोर विरोध करेंगे। कुछ अन्याय अगर हो रहा है, अगर इन द फ्यूचर भी आपके साथ ऐसा हुआ, यू विल जस्ट स्टैंड फॉर इट। बट ये मुझे आपको एडवाइस ये देना है, अगर वो आपको इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी शिद्दत से काम करना, आपकी पेशेंस, आपकी तजुर्बा, कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जी ढेर सारा रंग लाने वाला है। सो देख लेते हैं आपके लिए और क्या एडवाइस है। आपके जो है प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं ना कहीं पे अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो वो प्रोडक्टिव होगा बहुत ज़्यादा। अगर आप एक स्टूडेंट भी है तो आप देखेंगे पहले से ज़्यादा जो है ना लेसन्स जो आप सीख रहे थे वो और प्रैक्टिकल रूप में आप और अच्छा से उसको टास्क को फिनिश कर पाएंगे। अगर आप कहीं ना कहीं पे अपने ही यू आर डूइंग लाइक जॉब फ्रॉम होम, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि किसी तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और वो रेक्टिफिकेशन, जो मिस्टेक्स का रेक्टिफिकेशन होना था वो आप कर ही रहे हो। और अचानक से एक नया मोड़ आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं पे कि मुझे ये सब चीज़ चेंज कर लेने चाहिए और जो नया चीज़ है वो उसको इंट्रोड्यूस करने चाहिए। ओके, मे बी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आई शुड चेंज माई फील्ड, मुझे अपना फील्ड ही चेंज करना है, मुझे अपना प्रोडक्ट का जो है मॉडल चेंज कर देना है, मुझे उसका लुक्स चेंज कर देना है। समथिंग डिफरेंट यू विल डू। व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू? देखो, डिवाइन सोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेड, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम। यहाँ पे गॉड का जो है हमेशा माना जाता है 3 प्लान है। एक तो है कि अगर आप कुछ भगवान से मांग रहे हैं, भगवान आपको नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है वो प्लान अच्छा नहीं था, वो चीज़ जो आप मांग रहे हो वो चीज़ सही नहीं था। गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू ऑब्वियसली। सेकेंड होता है कि अगर आप कुछ मांग भी रहे हैं और गॉड आपको ऐसा कह सकते हैं दैट डिले होगा, मतलब थोड़ा सा लेट, अभी नहीं। इस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक वट एवर यू हैड आस्क्ड फॉर, जैसा भी था, जो भी आपने मन्नतें मांगा था या जो भी आपकी ख्वाहिश था, ठीक है, इट विल कम ऑल ऑफ अ सडन अगेन, अचानक से होगा। कोई कोलैबोरेशन, कोई एफिलिएशन, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई फंड ट्रांसफ़र, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, कहीं ना कहीं पे पब्लिश करना कुछ चीज़, ठीक है, मे बी कुछ आर्टिकल पब्लिश हो जाना, कुछ आप लिखना, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे वो लिखने के माध्यम से आपका एक बहुत अच्छा जॉब में ऑब्वियसली कोई जगह पे पोस्ट हो जाना, उस तरह से दिख रहा है। समवन विल बी लाइक वेलकमिंग यू इन देयर लाइफ, उस तरह से भी हो सकता है। स्वागतम दिख रहा है। क्लियरिंग, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स रहे होंगे उसको क्लियर करने का जो जिम्मेदारी होता है वो भगवान गणेश जी के होते हैं। वो विघ्न दूर कर देते हैं, वो विघ्न जो है वो दूर कर देते हैं, उस तरह से दिख रहा है। ओके, सो इट विल बी लाइक ऑल क्लियर। यहाँ पे जो है परिवर्तन, चेंज जो है, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। माँ दुर्गा यहाँ पे आई हैं। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी जो करेज है, यू विल स्टैंड बोल्ड, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा था, बोल्डनेस ही आपको आगे तक लेके जाएगा। एंड देयरफॉर यहाँ पे इस तरह से ही है कि यहाँ पे एक इवॉल्व इंसान आप बन रहे हो, इवोल्यूशन शुरू हो रहा है, पूरी तरह से बदलाव। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.